पानी जुगाड़ पानी आता है चीनी भर के दे आपकी पापा के गाइस वीडियो देखा ना, ये मेरी माता जी हैं और आज ये बहुत ज़्यादा रो रही थी क्योंकि इनकी तबीयत आफ्टरनून टाइम में बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। और मेरी औकात यहाँ तक की भी नहीं थी कि मैं अपने माता जी को लेके जाऊं और 2 या 300 की मेडिसिन दिला दूं। और इतनी ज़्यादा तपती धूप थी गाइस कि मैं सोच भी रहा था कि मम्मी को मतलब पैदल लेके कैसे जाऊँ, यहाँ तक कि मेरे पास साधन नहीं है गाइस। तो गाइस जो लौंडे मतलब कि मिडिल क्लास या फिर पूरेस्ट फैमिली से हैं, आप चाहें तो रुक के इस मेरी मतलब वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, वरना आपकी जो मर्जी हो आप स्क्रॉल करके आगे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो गैस मैं आपसे थोड़ा सा बातें करना चाहता था कि नहीं क्या पता मेरे जैसे सिचुएशन से ना जाने कितने ऐसे लौंडे होंगे जो इस टाइम चल रहे होंगे। तो मैंने सोचा क्यों नहीं थोड़ा सा बात कर ले जाए। तो मेरी माता जी की तबीयत एक्चुअल में ख़राब कैसे होगी आफ्टरनून टाइम में मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि सुबह सुबह मतलब कि भूसा काटने की मशीन आई थी। मम्मी मतलब कि 1-2 हफ्ते से चिल्ला रही थी कि भूसा काटने वाली मशीन बुला दो, कैसे भी करके भूसा काटाना है, क्योंकि भैंसों का चारा खत्म हो चुका था। ठीक है गाइस, तो मैंने बोला ठीक है, तो सुबह हम लोगों ने बुला दिया। ठीक है गाइस, वो काट दिया, मतलब कि खाली खाली जगह था वहीं पे काट के चला गया। अब मेरी माताजी के माइंड में आया कि नहीं भूसा ऐसे ही रहेगा तो आंधी और तूफान या फिर बारिश होगी तो वो मतलब कि पूरा खराब हो जाएगा। तो माताजी ने कहा कि नहीं इसको ढोएंगे, और उन्होंने पूरे तपती धूप में 2 घंटे लगातार उन्होंने ढोया। ढो के उसको घर में रखा गया। और पता नहीं एक्चुअल में मतलब कि करीब मेरे को लगता है 11 बजे तक मम्मी ने ढोया, मम्मी ढो के मतलब रख दी। और करीब 1 बजे मेरी माताजी का तबीयत खराब हो चुका है। मेरी मम्मी मतलब कि दूसरे रूम में रहती है। अगर मेरा आप लोगों ने ब्लॉग्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि हम किस कंडीशन से बिलोंग करते हैं, कैसे रहते हैं, कितने रूम्स पड़े हैं, खाना कैसे बनाते हैं, चूल्हे पे गैस पे, क्या हर एक चीज़ें आपको पता चलेगी अगर आप मेरे पिछले ब्लॉग्स देखेंगे तो। मेरी मम्मी उस रूम से निकल के आती है और मेरे सामने बैठती है और रोती है, और रोते रोते यही बात बोलती है कि बेटा मैं जिस दिन नहीं रहूँगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा कि मेरी वैल्यू क्या है। जब मेरी माँ मतलब ये बात बोलती है ना गाइस, मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी माँ के जाने के बाद मेरा पूरा संसार अंधेरा हो जाएगा। और मेरी माँ बस एक ही चीज़ उसकी ख्वाहिश है, मैं जब से मतलब समझदार हुआ एक ही चीज़ मैं मेरी माँ से मतलब सुनता आया हूँ कि माँ मेरी एक चीज़ हमेशा बोलती है कि बेटा तू एक लैट्रिन और बाथरूम बनवा दे, फिर उसके बाद एक अच्छा सा घर बना दे। लैट्रिन बाथरूम इसलिए गैस बोलती है मेरी माता जी क्योंकि जब भी मतलब रेनी सीजन का टाइम आता है ना, मतलब कि गाँव के अंदर इतना ज़्यादा कीचड़ा हो जाता है कि मम्मी मतलब अभी भी बाहर ही जाके खुले में ही शौच करना पड़ता है। हम लोगों के घर में अभी भी लैट्रिन और टॉयलेट या फिर क्या ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर घर की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं मेरे पिछले ब्लॉग्स में कैसे हैं क्या नहीं है, वो मैंने सारा चीज़ दिखाया हुआ है। ठीक है गाइज, तो मैं आज भी मतलब 21 ईयर्स का हो गया हूँ और आज भी निठल्ला निकम्मा एकदम आवारा हूँ गाइज। मेरे को खुद शर्मिंदगी फील होती है कि मैं 21 साल का हो चुका हूँ और आज भी मेरे हाथ में एक पैसे नहीं होते हैं कि मैं अपनी माता जी को कुछ मन चाहे चीज़ें ला सकूँ, जो वो मांगती हैं कर सकूँ, कुछ भी नहीं गाइज। मतलब एक तरह से समझ लीजिए इतना गिल्टी फील होता है, कभी कभी तो रोना आता, मैं क्या बोलूँ समझ में नहीं आ रहा है। गाइज एक चीज मैं रियलिटी आपको बताना चाहता हूँ कि गरीब होना एक श्राप है। ठीक है, जो गरीब मतलब कि लौंडा होगा ना वही मेरी फीलिंग समझ सकता है कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है गाइज, ये जो मतलब कि बोलते हैं ना कि गरीबी में पैदा हो जाना मतलब कि अच्छी बात है, गरीबी में मर जाना ये बहुत बुरी बात है, ये साले कौन बोलता है ये मेरे को बस जानना है। अरे मैं एक चीज बताना चाहूंगा, ठीक है गाइज, गरीब लौंडा जो होता है वो भी नहीं चाहता कि हम जिस कंडीशन से अभी चल रहे हैं उसी कंडीशन से चलें, लेकिन परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं, ऐसे सिचुएशन आ जाते हैं कि उसको कम उम्र में ही घर अपना छोड़ना पड़ता है। कच्ची उम्र में ही जाके 15 से 20 साल की उम्र के बीच में ही जाके वो कंपनी में काम करता है। और वो क्यों करता है? क्योंकि वो फैमिली उसकी कंडीशन देख के वो मतलब अब नहीं चाहता कि नहीं मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूं या फिर फैमिली को अपने देखूं। फैमिली की इतनी कंडीशन खराब हो जाती है कि उसको अपनी पढ़ाई या फिर कुछ भी नहीं दिखता है, मतलब दिखता है तो सिर्फ फैमिली, कि फैमिली को कैसे अब अच्छे से करना है, क्या करना है। और उसको समझ में बस यही आता है कि नहीं अब मेरे को बाहर जाना है। ठीक है गाइस, और बाहर जाके वो मतलब 10-12 हज़ार जो भी मतलब 12-12 घंटे काम करके 12 हज़ार रुपये कमाते हैं गाइस। ठीक है गाइस, और मेरे गांव के मतलब कि मैं अधिकतर मैं देखता हूं कि जो लड़के मतलब 15 से 20 साल के बीच में रहते हैं ना गाइस, वो जाके कंपनी में काम कर रहे हैं और उनका कोई शौक नहीं कि नहीं मतलब कंपनी में जाके। आप बताइए कच्ची उम्र में किसको मतलब कि शौक होता है कि मैं जाके 12-12 घंटे लोहे पीटूं, ये करूं वो करूं? किसी का भी नहीं होता है, क्योंकि वो ऐसी उम्र होती है वो खेलने कूदने और अपने शौक पूरे करने की होती है। लेकिन गरीब लौंडा मतलब गरीब आदमी, गरीब लड़का ये सोचता है कि नहीं अगर आज मैं खेल कूदूंगा तो मेरी फैमिली की कंडीशन और ज़्यादा बद से बदतर हो जाएगी और आगे चल के मेरे को बहुत सारी परेशानियां को झेलनी पड़ेगी। इसीलिए वो घर को छोड़ता है, घर को त्यागता है और कंपनी में जाके वर्किंग करता है गाइज। और
क्या है ना कि अमीरों के पास बस एक चीज होता है, अमीरों के पास पैसा मिलेगा गाइस, और गरीबों के पास सबसे मेन चीज मिलती है वो रेस्पेक्ट। ये दो फैक्ट हैं, गरीबों के पास आपको मतलब कि रेस्पेक्ट मिलेगी फुल, कोई दिक्कत नहीं, पैसा मिले या फिर ना मिले उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन अमीर के घर में बैंड चोत पैसा ही सबसे बड़ी चीज होती है। उनको ना रेस्पेक्ट से मतलब है ना ही कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बस पैसा तो पैसा। आप लोग मेरी माँ के फोरहेड पे देखिए, उन्होंने ओनियन के पीसेस रखे हैं, वो किस लिए छोटे छोटे से मतलब कि तोड़कर और वो अपने माथे के ऊपर लगाई हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ओनियन का पीसेस रखने से जो भी गर्मी होती है या फिर गर्मी लगी होती है वो निकल जाती है। और इनके हाथ में आप देख सकते हैं मतलब कि ग्लास से ग्लास के अंदर उन्होंने मतलब कि पानी लिया हुआ है, पानी के अंदर नींबू और नमक डाल के ग्लूकोज बना के ये पी रही हैं। मतलब क्या बोलेगा, ऐसी मतलब ऐसा टाइम ख़राब चल रहा है ना कि क्या ही बोलें, मतलब एक पैसे तक नहीं है और कैसे-कैसे करके जुगाड़ करके ऐसे करना पड़ रहा है। और बगल में मेरा भाई है बैठा है, वो रो रहा है बस मेरी माँ की बात सुन रहा है, और मैं भी सुन ही रहा था बैठ के। बहुत बहुत शर्मिंदगी फ़ील हो रही थी गाइज़, क्या बोलूँ। गाइज़ मैं केजीएफ का रॉकी भाई तो नहीं बन सकता हूँ कि एक दिन दुनिया का पूरा सोना ला के दूँगा माँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ माँ, मैं जिस चीज़ के लिए हम लोग आज के टाइम में तरस रहे हैं, चाहे पैसा हो, पावर हो, रेस्पेक्ट हो या फिर गाड़ी हो या फिर घोड़े, जिस चीज़ के लिए हम लोग रो रो के एक एक टाइम गुजार रहे हैं। और गाइज ये जो रेनी सीजन होता है ना, वो अमीरों के लिए ऐसा होता है इंटरटेनमेंट, वर्षा आ गई अरे यार नाचेंगे गाएंगे, लेकिन गाइज जब वर्षा आती है तो हमारे आंखों से आंसू गिरते हैं। पता है क्यों? क्योंकि जब भी वर्षा का टाइम आता है ना तो हमारे घर में ना पूरा मतलब पानी भर जाता है और खाना बनाने लायक नहीं होता है। और मेरी मम्मी मतलब कि कैसे भी करके मतलब वो नहीं चाहती हैं, किसी की भी मॉम नहीं चाहती है कि जो भी हमारे बच्चे हैं वो भूखे सोएं, वो कैसे भी करके इंतजाम कर ही लेती हैं। और मेरी माँ ने मतलब कि भीग भीग के खाना बनाया गाइज, मैंने देखा है खुद, और आज भी वही हाल है गाइज। मैं क्या बोलूँ, मतलब कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन मैं अपनी माँ से वादा करता हूँ गाइज कि एक दिन ऐसा टाइम लाऊंगा कि जिस चीज़ के लिए हम रो रहे हैं या फिर तरस रहे हैं ना, वो चीज़ सामने खड़ी होगी और उसकी वैल्यू हम लोगों की नज़र में कुछ नहीं होगी। उस टाइम हम सबसे पहले पावर लाएंगे, पैसा लाएंगे, दौलत और शोहरत लाएंगे, और जो ये आस पड़ोस के आज के टाइम में हमारे ऊपर हंस रहे हैं कि ये गरीब हैं ये वो, मैं मानता हूँ कि टाइम आता नहीं, टाइम लाना पड़ता, वो टाइम में लाऊंगा। और जितने भी ये पड़ोस के और रिलेटिव हैं जो हमारे सामने सीना चौड़ा करके चलते हैं, जो मन में आता है वो बोल देते हैं, एक दिन अपने मेहनत के बल पे इनको घुटने पे लाऊंगा और इनको दिखाऊंगा कि तुम्हारी औकात एक्चुअल में आज के टाइम में क्या है। और मैं मतलब यही कहना चाहूँगा कि गाइज आप जितने भी मिडिल क्लास और पुअर फैमिली के लौंडे हैं ना, वो अपनी टाइम वेस्ट ना करें लौंडिया या फिर दोस्तों या फिर किसी भी चीज़ में नहीं। देखो सक्सेस होने का सिर्फ एक ही पॉइंट है कि आप अकेले रहें, ठीक है गाइज। जितना आप अकेले रहेंगे उतना आपको मतलब कि ऐसा लगेगा कि नहीं मेरे को क्या करना है क्या नहीं करना है। और जैसे आप चार लोगों के बीच में रहेंगे आप हमेशा हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे कि मेरे को करना है क्या क्या नहीं, कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो एलोन रहिए। और गाइज मैं मतलब कि अपनी माता जी से मैंने बोला है कि मतलब 2 या 3 साल में कंडीशन ऐसे चेंज करूंगा माँ कि तुम मतलब कि बोलोगी कि नहीं मेरा भी बेटा है, और मेरे ऊपर भी प्राउड फील होगा गाइज। तो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोस, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और नेक्स्ट ब्लॉग बहुत जल्द आएगा गाइज, तो बाय बाय।